गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग देखेंगे ट्राइगोनोमेट्री, जिसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति जो है मुख्य रूप से 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। इंग्लिश में देखिएगा तो इसमें है एक ट्राई, TRI ट्राई है। ट्राई माने होता है 3। एक है गोनो, GON गोनो, गोनो माने होता है कोण, और मेट्री माने होता है माप, अर्थात 3 कोणों की माप को ही हम त्रिकोणमिति बोलते हैं। और ये अधिकतर किस में किया जाता है तो राइट एंगल ट्रायंगल मतलब समकोण त्रिभुज में होता है। ठीक है, जितना भी त्रिकोणमिति का पार्ट देखते हैं सारा समकोण त्रिभुज से रिलेटेड है। आज जो हम लोग देखेंगे, ठीक है, वह साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, सेक, कॉसेक और कॉट का वैल्यू देखेंगे। जैसे आप निकालते हैं साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, कॉट 0 का वैल्यू कितना होता है, टैन 0 का वैल्यू कितना होता है। ठीक है, अगर हमें ये याद नहीं है, हम तो इसको रट लेते हैं बुक से, लेकिन अगर हमें ये याद नहीं है तो हम इस वैल्यू को निकालेंगे कैसे। ठीक है, अगर हम कहीं गए एग्जाम में, हमको व्यवस्था याद नहीं है क्वेश्चन कि हमको साइन 0 का मान कितना होता है, टैन 60 का मान कितना होता है, टैन 90 का मान कितना होता है, तो हम इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है, इसका निकालने का हम एक शॉर्ट ट्रिक आपको तरीका बता रहे हैं, जिससे सेकेंडों में आप त्रिकोणमिति के सारे माप को निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए आइए तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसके माप के लिए हम एक डायग्राम बना रहे हैं। ठीक है, इस डायग्राम में ही सारा वैल्यू को हम लिखेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं डायग्राम में मेरा आता है सबसे पहले साइन। ये आपका यहाँ से आ जाएगा टोटल थीटा का वैल्यू हो जाएगा कि थीटा के रूप में कितना होगा। अब यहाँ ले लेते हैं 0 डिग्री, यहाँ ले लेते हैं 30 डिग्री, और यहाँ ले लेते हैं 60 डिग्री, और यहाँ ले लेते हैं 90 मतलब 90 डिग्री। ठीक है, चलिए हम यहाँ जितना पर लिखेंगे वो थीटा में होगा। जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, चलिए ये डायग्राम हम बना रहे हैं एक ठो, हम लिखेंगे फिर ग्राफिक आपका लाइनिंग खींच देंगे यहाँ पे। अब देखिए साइन थीटा, अगर थीटा का वैल्यू हम 0 डिग्री रखते हैं तो साइन 0 का मान कितना होगा। अगर हम थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रखेंगे तो साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री रखेंगे तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होगा। ये हमें पता नहीं कि कितना होता है। ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि साइन 90 का 1 होता है। ठीक है, साइन 30 का 1/2 होता है। एक छूट गया 45, इसमें 45 भी ऐड कर दीजिए, 45 का डाल दीजिए, 45, 60, 90। चलिए अब यहाँ इसका वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जैसे ये टर्म कहाँ से चालू होता है 0 डिग्री से, तो हम क्या करेंगे संख्या को 0 तक, 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से लिखेंगे। अब निकालने का तरीका देखिए कैसे निकालेंगे। इसका वैल्यू हमको याद नहीं, इसका साइन का, कॉस का, टैन का, किसी का वैल्यू हमको याद नहीं है। अब निकालेंगे कैसे, तो यहाँ देखिए 0 से स्टार्ट होता है ये टर्म, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से टर्म 0 से लिखना चालू करेंगे। 0 से जहाँ तक जाएगा 90 तक वहाँ तक लिखेंगे। जैसे 0 तो 0 लिखेंगे, 0 के बाद क्या होता है 1 तो 1 लिखेंगे, फिर क्या होता है 2 तो 2 लिखेंगे, फिर क्या होता है 3 तो 3 लिखेंगे, फिर क्या होता है 4 तो 4 लिख देंगे, सीरियली वाइज लिख देंगे। 0 से स्टार्ट हुआ तो 0 1 2 3 4 लिख दिए। ठीक है, 0 से टर्म स्टार्ट हो, ध्यान रखना कि 0 से चालू हो रहा है तो हम 0 से चालू करेंगे, और जहाँ तक अंक जाएगा वहाँ तक अंक हम लिख लेंगे। उसके बाद ये संख्या जिस अंक पे अंत होगा, मतलब 4 पे अंत हो रहा है, ये 90 के लिए केवल बता रहे हैं यहाँ, ये संख्या जिस अंक पे अंत होगा, मतलब 4 पे अंत हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, सारे संख्या में 4 से भाग कर देंगे। कितना से भाग करना है आपको, 4, 4 से भाग कर देना है। सारे में 4 से भाग कर दीजिए, आप 4 से भाग कीजिए, ये 4 से भाग हो गया, 4 से भाग कर दिए। सब में क्या करेंगे, हम बताए हैं कि हम 0 से 30, 45, 60 डिग्री लिख लेंगे, 90 डिग्री। फिर उसके बाद क्या करेंगे, 0 से चालू, इसलिए 0 से अंक चालू करेंगे, और जहाँ तक अंक लिखाएगा उसमें लास्ट अंक जो देखेंगे 4 है, तो 4 से हम क्या करेंगे, सब में भाग कर देंगे। ठीक है, आपको एक्स्ट्रा काम एक क्या करना है, सारे पर रूट चढ़ा देना है। इस पर रूट नहीं है, इस पर भी रूट हो जाएगा, इस पर रूट हो जाएगा, इस पर रूट हो जाएगा, इस पर रूट हो जाएगा, और इस पर भी रूट हो जाएगा। ठीक है, ये हम निकाल दिए। अब 0 आप 4 की जगह तो इसका वर्गमूल भी निकालिए तो कितना आपको आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, चलिए 1 हो जाएगा। और 2 का कितना, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, इसमें से निकालिएगा तो
2 हो जाएगा, इसका निकलेगा 1/2। अगर इसको काटते हैं तो ये कट जाएगा, 2 दूना 4, तो ऊपर तो आ गया कितना आपको 1 आ गया, तो 1 का वर्गमूल 1 और √2 मतलब यहाँ 2 है तो 2 का तो वर्गमूल निकलेगा नहीं, तो इसको √2 में ही रख देते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ऊपर √3 है तो √3 का वर्गमूल तो निकलेगा नहीं, तो √3 में ही रह जाएगा। अब बट्टे 4 का वर्गमूल कितना होगा 2, तो 2 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल कट जाएगा। ठीक है, उसमें आ गया कि आपको 1 आ गया, तो 1 का वर्गमूल क्या होगा 1 हो गया। अब देखिए दोस्तों कितना सुंदर सा वैल्यू निकल गया, इसमें कुछ खर्च गिरा, आपको याद तो नहीं था, हमें भी मतलब कि आपको याद नहीं था, इसलिए वैल्यू निकल गया। यहाँ देखिए कितना 0, अगर साइन 0 का बोलिएगा तो 0, साइन 30 डिग्री का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 60 का √3/2 और साइन 90 का क्या वैल्यू हो गया आपका 1 हो गया। ठीक है, इस तरह से आपका टोटल वैल्यू निकल गया। इसके लिए एक और बार बता रहे हैं कि हम क्या करेंगे, थीटा यहाँ लिखेंगे, साइन लिखेंगे, 0 से इसको 90 तक सजा देंगे कि 0, 30, 45, 60, 90। हमको वैल्यू याद नहीं है तो हम क्या करेंगे कि 0 से अंक चालू हो रहा है तो क्या करेंगे, हम 0 से संख्या चालू करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4 और संख्या जिस अंक पे खत्म होगा उसे सारा में हम क्या करेंगे भाग कर देंगे और सब पे क्या करेंगे रूट चढ़ा देंगे। उसके बाद कैलकुलेट कीजिए, आपको वैल्यू निकल के आ जाएगा। चलिए अब तो ये निकल गया, साइन का वैल्यू निकल गया। किसका निकल गया, साइन का वैल्यू निकल गया। अब देखिए किसका निकल गया, साइन का निकल गया। अब आपको निकालना है कॉस, साइन का निकल गया। किसका निकालना है, कॉस का निकालना है। या साइन का उल्टा आप यहाँ पे कॉसेक पहले निकाल लेते हैं। चलिए कॉसेक निकाल दीजिए, कॉसेक निकाल लेते हैं। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक। ठीक है, कहने का अर्थ हुआ साइन के उल्टा आप कीजिएगा तो कॉसेक होता है। तो अगर हमको कॉसेक का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, इस सारे संख्या को अपोजिट, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कॉसेक, यहाँ हम लिख देते हैं साइन थीटा बराबर होता है 1/कॉसेक थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर क्या होता है 1/कॉसेक थीटा होता है। तो हम सारे साइन के वैल्यू को अपोजिट कर देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। यहाँ उल्टा तो वैल्यू सारा उल्टा, तो किसका वैल्यू निकल जाएगा, आपको कॉसेक का वैल्यू निकल जाएगा। इसको अपोजिट कीजिएगा तो ऊपर आपको 1 चला जाएगा। अगर किसी संख्या में आप क्या करते हैं कि अगर ये 0 है, ठीक है, यहाँ एक बार देख लीजिए, अगर 0 है इसको अपोजिट कीजिएगा 0 को, तो क्या होगा 1/0 हो जाएगा। पलटेंगे तो नीचे नहीं कुछ तो 1 है तो ये 1/0 हो जाएगा। अगर किसी संख्या में आप 0 से भाग देते हैं, कोई भी संख्या होता है, तो उसका जो आंसर आपको आता है वो इन्फिनिटी आता है, अनंत बोलते हैं उसको। ये अनंत का सिंबल है। अगर आप क्या कीजिएगा 1/0 कीजिएगा तो आ जाएगा इन्फिनिटी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इन्फिनिटी, इसको अनंत बोलते हैं। इसको अपोजिट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर इसको अपोजिट कीजिएगा तो √2 हो जाएगा, क्योंकि √2/1 आप कर सकते हैं, लेकिन √2 सीधे रहने दीजिए, 1 का नीचे वैल्यू नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आप कीजिएगा इसको तो क्या हो जाएगा 2/√3, क्या आ जाएगा 2/√3 अपोजिट। अब 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 1 यहाँ रह जाएगा। तो देखिए कितना सुंदर सा वैल्यू निकल गया। अगर कॉसेक 0 का कहता है तो अनंत इन्फिनिटी होगा, अगर कॉसेक 30 डिग्री का बोलता है तो 2 होगा, और कॉसेक 45 का बोलता है तो √2 होगा, और कॉसेक 60 का बोलता है तो 2/√3 हो जाएगा, अगर कॉसेक 90 का बोलता है तो क्या वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब आइए इसी तरीका से देखते हैं अगला वैल्यू। यहाँ पे इसको आप कैलकुलेट बाद में हम कर देंगे। चलिए यहाँ पे अगला टर्म देखते हैं, इसको आप लाइनिंग भी दे सकते हैं यहाँ से। चलिए अब निकालते हैं कॉस का। कॉस, अब कॉस थीटा यहाँ आ जाएगा, आपको कॉस थीटा तो कॉस 0 डिग्री। अब कॉस का निकालने के लिए आपको क्या करना है, केवल साइन के वैल्यू को पलट देना है। जैसे यहाँ से पकड़िए, यहाँ से इसको पकड़िए, ऐसे करके पलट दीजिए तो 0 उधर चला जाएगा, 1 इधर से स्टार्टिंग हुआ, तो केवल साइन को एक पलटा मारिएगा, साइन के वैल्यू को, तो आपका किसका वैल्यू निकल जाएगा, कॉसेक का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए साइन को यहाँ से पलटते हैं, यहाँ से पकड़िए और इसको ऐसे करके यहाँ से पलटिए। अब वहाँ से पलटेंगे तो क्या यहाँ पे आएगा 1 आएगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा √3/2 आएगा। फिर उसके बाद ये तो बीच में आ जाएगा आपका 1/√2 आएगा, फिर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, और फिर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि हम कॉस का वैल्यू निकालने के लिए क्या किए, साइन को पलट दिए हैं। तो ये निकल गया किसका वैल्यू, कॉस का वैल्यू निकल गया। लीजिए सुंदर सा कॉस का वैल्यू निकल गया। इसको भी लाइन द्वारा हम बढ़ा लेते हैं। चलिए ये किसका वैल्यू निकल गया, कॉस का, और कॉस का निकल गया। इसके बाद हम निकालते हैं सेक का। आप जानते हैं कि कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक। यहाँ पे लिख दे रहे हैं कॉस थीटा बराबर होता है 1/सेक थीटा। चलिए तो यहाँ पे हम निकालते हैं सेक का वैल्यू।
अब सेक यहाँ सीधे लिख ले रहे हैं, थीटा यहाँ से आ जाएगा, जो भी वैल्यू होगा यहाँ से आ जाएगा। अब सेक तो जानते हैं क्या होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है। तो हम क्या करेंगे, जितना भी सारा कॉस का वैल्यू है सबको अपोजिट कर देंगे, मतलब उलट देंगे, तो हमको किसका वैल्यू निकल जाएगा, सेक का वैल्यू निकल जाएगा। चलिए अपोजिट कीजिए, 1 का उल्टा कीजिएगा तो 1 रह जाएगा, 1/1 कीजिएगा तो 1 रह जाएगा। इसका अपोजिट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2/√3 हो जाएगा। अगर इसको आप अपोजिट कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, सीधे √2 हो जाएगा। इसको अपोजिट कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। अगर इसको आप करते हैं तो 1/0 हो जाएगा, और 0 का वैल्यू क्या होगा, इन्फिनिटिव, अनंत हो जाएगा। ठीक है, हम वैल्यू निकाल लेते हैं, उसके बाद एक बार लाइनिंग खींच देंगे। ये वैल्यू आपका निकल गया, सेक का निकल गया। ठीक है, कहने का अर्थ हुआ कॉस को उलट दिए तो सेक का वैल्यू निकल गया। अब हम निकालते हैं टैन का। चलिए टैन, अब टैन का एक फार्मूला आता है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे देख लीजिए गौर से, यहाँ पे वैल्यू लिख रहे हैं। टैन का फार्मूला होता है टैन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। चलिए गौर से देखिएगा, टैन थीटा का जो वैल्यू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। चलिए टैन थीटा का वैल्यू क्या हुआ, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। आप यहाँ देख लिए। अब जितना भी साइन और कॉस का वैल्यू निकाले हैं उसको हम क्या करेंगे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा पर सेट कर देंगे, तो सारा हमको टैन का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, साइन थीटा बटे कॉस थीटा टैन का होता है, यहीं पे लाइए लिख देते हैं। चलिए रहने दीजिए, यहाँ पे साइन में लिखा हुआ आपका। चलिए तो आपका आ जाएगा, जैसे साइन का 0 का और कॉस का क्या है 0 1 है, इसको अपोजिट करेंगे। कहने का अर्थ हुआ साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मतलब 0/1 करेंगे। अब 0 में किसी संख्या से भाग दीजिएगा तो उसका आंसर 0 ही होता है। चलिए उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे वैल्यू है, यहाँ देखिए 1/2 और यहाँ है कॉस का √3/2। आप क्या कीजिए 1/2 टोटल के बट्टा कीजिएगा, यहाँ कॉस का √3/2, तो ये पलट जाएगा संख्या, तो 1/2 गुने हो जाएगा 2/√3, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ गया 1/√3 आ गया, 1/√3 क्या आ गया 3 आ गया। चलिए इसका निकाल लिए। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ है साइन का 1/√2 और यहाँ भी है कॉस का 1/√2। तो अगर करते हैं 1/√2 अब बटे 1/√2 तो ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। कहने का साइन 45 का वैल्यू कितना आ गया 1 आपका वैल्यू आ गया। चलिए अब इसका कैलकुलेशन देख लेते हैं 60 डिग्री का। तो साइन का यहाँ पे √3/2 है और इसका 1/2 है, तो इसको रख के देखिए √3/2 अब बटे टोटल का हो जाएगा 1/2। इसको आप अपोजिट कीजिएगा तो √3/2 गुने 2/1, तो इससे इस कट जाएगा, तो आपका क्या कैलकुलेशन आ गया √3 आ गया। अब यहाँ पे लास्ट में देखते हैं 90 डिग्री में। तो 90 डिग्री में आपको साइन का वैल्यू क्या है 1 और कॉस का वैल्यू क्या है 0, तो 1/0 करेंगे। यहाँ पे लीजिए 1/0, बताएं किस संख्या में 0 है तो उसका आंसर क्या होता है इन्फिनिटिव होता है। चलिए ये हो गया, किसका आपका निकल गया, टैन का वैल्यू निकल गया, इसका निकल गया टैन का निकल गया। कहने का अर्थ हुआ कि टैन 0 डिग्री का वैल्यू 0, टैन 30 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, टैन 45 का आ गया 1 और टैन 60 का आ गया √3 और टैन 90 का आ गया इन्फिनिटिव। अब यहाँ पे निकालिए कॉट का, लास्ट कॉट थीटा इसलिए निकलेंगे, थीटा ऊपर में लिख दिए, सारा का वैल्यू आ जाएगा, थीटा यहाँ से 0 डिग्री में आ जाएगा। अब जानते हैं कि टैन का जो उल्टा होता है, टैन थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा। टैन थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा। यहाँ देख लीजिए टैन थीटा का वैल्यू होता है 1/cot थीटा। अब जितना भी हम टैन का वैल्यू निकाले हैं सबको अपोजिट कर देंगे तो हमको निकल जाएगा cot थीटा का वैल्यू। अब देखिए इसका अपोजिट कीजिएगा तो 1/0 आ गया, तो इसका हो जाएगा इन्फिनिटिव, अनंत हो जाएगा। अब इसका कीजिएगा तो इसको अपोजिट कीजिए तो सीधे ये क्या हो जाएगा रूट आपका 3 हो जाएगा, अपोजिट कर देंगे तो, और 1 का अपोजिट तो 1 ही होगा, और इसको अपोजिट कीजिएगा तो ये आ जाएगा क्या 1/√3 हो जाएगा। और अगर आप इन्फिनिटिव को अपोजिट करते हैं, जैसे यहाँ पे निकाले इन्फिनिटिव, अगर इन्फिनिटिव को अपोजिट करते हैं तो उसका वैल्यू 0 होगा। जैसे यहाँ पे हम अपोजिट इसको करेंगे, ठीक है, तो उसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आपको आ जाएगा। यहाँ से मान लेते हैं, कहने का अर्थ हुआ 0/1 होगा, इसका अपोजिट क्या हुआ आपको 0/1 हुआ। जैसे देखिए 0/1 हुआ तो 0/1 का अर्थ क्या हुआ 0 ही वैल्यू हो गया,
ठीक है। चाहे इन्फिनेटिव को आप उल्टा कीजिएगा, चाहे यहाँ से इन्फिनेटिव आपका उल्टा होगा, कहने का अर्थ हुआ 1/इन्फिनेटिव होगा तो उसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलिए यहाँ से आपका सारा वैल्यू निकल गया। एक बार और हम आपको समझाएंगे, इसको लाइनिंग खींच देते हैं। ये थोड़ा सा इधर कर देते तो लाइनिंग सीधा आ जाता। इसको लाइक छोटा थोड़ा करके लिख देते हैं। थ्री बाई टू गुने 2/1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। चलिए एक बार और इस वैल्यू को टोटल को हम गणना कर लेते हैं। ठीक है, हम बोले हैं कि हमको वैल्यू किसी का नहीं त्रिकोणमिति में पता रहेगा तो हम निकालेंगे कैसे, वैल्यू निकालेंगे कैसे। ठीक है, जैसे साइन का, कॉस का, tan किसी का वैल्यू निकालना है 0 से लेकर 90 तक ले, जैसे 0, 30, 45, 60, 90 में। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि 0 डिग्री से वैल्यू चालू होती है, 0 डिग्री से वैल्यू चालू होती है तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अंक 0 चालू करते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 4 तक अंक लिख देते हैं और जिस अंक पे लास्ट पे ख़त्म हो रही है 90। चलिए आई फ्रेंड्स, इसको एक बार और हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम बोले हैं कि अगर त्रिकोणमिति का आपको वैल्यू नहीं पता होगा तो इसको निकालेंगे कैसे। ठीक है, कोई भी त्रिकोणमिति का वैल्यू आपको पता नहीं है, साइन कॉस टैन का 0 इतना होता है, तो इसके लिए हम बताएंगे छोटा सा ट्रिक है कि आप क्या करेंगे कि जैसे साइन है तो 0 से वैल्यू चालू होता है तो इसको क्या कीजिएगा, 0, 1, 2, 3, 4 टर्म लिख लेंगे। ठीक है, जब 90 तक जा रहा है तो 90 तक वैल्यू निकलेगा इसमें। और ठीक है, और सब टर्म में हम क्या करते हैं, 4 से भाग दे देते हैं। क्या करते हैं, 4 से भाग देते हैं और एक्स्ट्रा क्या करेंगे, रूट हम चढ़ा देते हैं। जब भी आप इस पर रूट चढ़ाइएगा तो क्या हो जाएगा, रूट चढ़ गया तब ये 0/4 आ गया तो 0 का तो 0 हो जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 होगा, 2 का 2 हो जा, यहाँ से 4 का 2 निकल जाएगा। इसको काटिएगा तो 2 दूना 4 कर जाएगा, मतलब 1 का वर्गमूल 1 का, रूट 2 का निकले, रूट 2 में रख देंगे। 3 का रूट 3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा, ये 4 से 4 कट जाएगा तो 1 आ गया। कहने का साइन 0 का वैल्यू आपको निकल गया 0, साइन 30 का 1/2, साइन 45 का 1/2, साइन 45 का 1/2 और साइन 60 का हो जाएगा √3/2 और साइन 90 का आ गया 1। अगर हमको कॉसेक का वैल्यू निकालना है, कॉसेक का, तो कॉसेक हम जानते हैं कि साइन का उल्टा होता है कॉसेक। ये फार्मूला आपको ध्यान रखना होगा कि साइन का उल्टा कॉसेक होता है। तो सारे साइन के वैल्यू को हम अपोजिट कर देंगे तो हमको किसका वैल्यू निकल जाएगा, कॉसेक का निकल जाएगा। ठीक है, फिर हम कॉस का वैल्यू आपको निकालने के लिए क्या करते हैं कि साइन को एक बार ऐसे करके यहाँ से ऐसे पलट देते हैं तो हमको कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे इधर से इधर ऐसे क्रॉसिंग करना होगा तो कॉस का वैल्यू निकल जाएगा। फिर कॉस से आपको सेक में जाना है तो हम जानते हैं कि कॉस का उल्टा होता है सेक, इसलिए सारे कॉस के वैल्यू को उलट देंगे तो सेक का वैल्यू निकल जाएगा। अब tan का निकालना है तो tan के लिए एक फार्मूला आता है, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। क्या आता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो हम जितना भी साइन और कॉस का वैल्यू हम निकाले हैं सबको बटा में कर देंगे। जैसे 0/1 करेंगे, 1/2 बटे √3/2 करेंगे तो सब सीरियली बाई वैल्यू आपका निकलता चला जाएगा। जैसे tan का निकाला है तो tan 0 का 0 आया है, tan 30 का 1/√3 आया है, tan 45 का 1 आया है, tan 60 का √3 आया है और tan 90 का कितना आया है, अनंत इन्फिनिटिव आया है। अब चलिए कॉट का निकालना है यहाँ, तो कॉट हम जानते हैं कि tan का उल्टा होता है कॉट, tan का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। तो सारे tan के वैल्यू को हम पलट देंगे तो क्या आ जाएगा, कॉट का वैल्यू आ जाएगा। चलिए ये छोटा सा आपके लिए ट्रिक है, आप इसको याद कर ले। इसका एक ही कॉलम याद करें कि हमको ध्यान रखना कि साइन का खाली आपको निकालना आ गया, इसके बाद टोटल वैल्यू ऑटोमेटिक निकालना सीख लीजिएगा। ठीक है, इससे पहले मेरा एक वीडियो है टाइम एंड वर्क का, उसको आप लोग जरूर देखें। उसका एक और पार्ट 4 आएगा। ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन फ्लैश करवाने का व्यवस्था हो रहा है तो क्वेश्चन फ्लैश होगा, फिर उसका एक और वीडियो आएगा। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग देखें और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, ओके।